ये जब दिल्ली बर्बाद हो रही थी तो ये गुजरात चुनाव में थे। आज बिहार बर्बाद हो, पंजाब बर्बाद हो रहा है तो ये दिल्ली आकर के बैठ गया। अभी तक इनको पंजाब बड़ा प्यारा लग रहा था। जिस नेता ने काम करना है ना साहब, उसे बोलने की जरूरत नहीं है पब्लिक को। वो भगवंत मान अस्पताल बैठ गया, केजरीवाल यहाँ आ गया, जनता वहाँ की रो रही है। इनके जो विधायक थे वो अपने कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते थे, पब्लिक का क्या उठाएंगे। आप जाइए क्षेत्रों का मुआयना करिए। दिल्ली वाले जूता उतार के बैठे कि तू क्या 11 साल में बेड़ा गर्क करके गया, जो 6 महीने के अंदर भी खत्म। 11 साल एक नसूर को पाली रखा तुमने है। वो वैगनार एक बंदे ने उसको दी थी, बड़ा दिखा रहा था नीली वैगनार, वो MG एक्टर से इनोवा में आ गया लेटेस्ट मॉडल के अंदर। तो आज वहाँ पे RSS लगी है, वहाँ पे आर्मी लगी हुई है। वहाँ पे ये लोग कहाँ है, राहुल गांधी की टीम कहाँ है, मेरे को तो नहीं दिख रही। हम चुन रहे हैं उसका क्या काम है। अस्पताल में ऐसी कमरे में जाकर लेट जाना, जो सरकारी अस्पताल जनता के लिए बनाता है उसमें जाके क्यों नहीं लेटता। जब सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करना है तो हम CM क्यों चुनते हैं। ये जनता का फुद्दू काटते हैं, जनता का बेवकूफ बनाते हैं। जो काम कर रहे हैं ना वो एम्स बना के दे रहा है नरेंद्र मोदी। आप देख लेना पंजाब के इस बार वाले चुनाव से केजरीवाल सरकार बाहर होगी। पंजाब इस समय बाढ़ से ग्रसित है, पर देखा जा रहा है कि जो लंबे समय से पंजाब में निवास कर रहे थे केजरीवाल, उनको दिल्ली की याद आ गई है। पंजाब की बाढ़ दिखाई नहीं देती, पर दिल्ली में जो जलभराव हो रहा है उसकी समस्या को बढ़ चढ़कर उठा रहे हैं और राजनीतिक मैदान पर खुले मंचों से कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, पंजाब में बाढ़ आई है, केजरीवाल साहब लंबे समय से थे, जैसे बाढ़ आई दिल्ली की ओर आ गए हैं और यहाँ आकर अब वो दिखा रहे हैं गलियों में पानी भरा है, सीवेज की प्रॉब्लम है, सब चीज़ की समस्या वो गिना रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब दिल्ली बर्बाद हो रही थी तो ये गुजरात चुनाव में थे। आज बिहार बर्बाद हो, पंजाब बर्बाद हो रहा है तो ये दिल्ली आकर के बैठ गया। अभी तक इनको पंजाब बड़ा प्यारा लग रहा था। लड़की की शादी फंक्शन सब वहीं बढ़िया हो रहे थे, शंग्रीला में यहाँ पे करा रहे थे। भगवंत मान जी भंगड़ा पा रहे थे। अब वो भंगड़ा पाने वाले ने तो पीछे इंजेक्शन लगवाया हुआ है और फोटो दिखा रहा है मैं कैबिनेट मीटिंग ले रहा हूँ। अरे इतनी बड़ी कौन सी बीमारी हो गई आपको देखनी है। नेतागिरी आई है, हमारे इधर आई है। ये तिमारपुर विधानसभा के एक विधायक है सूर्य प्रकाश खत्री, अभी पानी भरा ना, बाढ़ आई, वो गिर गए, उनके पैर पे चोट आ गई, इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर ने कहा आप आराम करिए, घर जा करके अभी भाग दौड़ मत करिए। वो दूसरे क्षेत्र में चले गए। जिस नेता ने काम करना है ना साहब, उसे बोलने की जरूरत नहीं है पब्लिक को। वो भगवंत मान अस्पताल बैठ गया, केजरीवाल यहाँ आ गया, जनता वहाँ की रो रही है, इसलिए वोट दिया था। तो मैं इससे तो कहता हूँ कि सत्य को स्वीकार करो। ये नहीं कि भैया वो है, हम तो हमारा तो पूरा खानदान इनको देता रहा था तो हम भी इनको देंगे। वो दिल्ली सरकार पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जिस हालत में मैं दिल्ली को छोड़ के गया था उससे डिग्रेड करने का काम कोई कर रहा तो दिल्ली सरकार कर रही है। भाई साहब, मैं अगर इसमें आपको अपने एरिया की बता दूंगा ना, यहाँ तक पानी था 2023 के अंदर, पूरे घर ने पलायन कर दिया था। हमें पता हम कैसे भागे थे, रिश्तेदारों के घर जाके रहना पड़ा था, होटल में छुट रहे लोग, वहाँ पे धर्मशालाओं में रहे। और आज वही पानी 6 महीने ही हुए ना सरकार को आए, 6 साल तो नहीं हो गए, वही पानी यहाँ तक था भी, यमुना बैक मारी है। तो क्या बात कर रहे हो, इन्होंने काम करना नहीं था। इनके जो विधायक थे वो अपने कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते थे, पब्लिक का क्या उठाएंगे। आप जाइए क्षेत्रों का मुआयना करिए। आज कार्यकर्ताओं का उठाना है, पब्लिक का फोन उठा रहे हैं नेता। पर वो तो कह रहे हैं कि अब दिल्ली वाले मुझे याद करने लगे, वापस आने का समय आ गया। दिल्ली वाले जूता उतार के बैठे कि तू क्या 11 साल में बेड़ा गर्क करके गया, जो 6 महीने के अंदर भी खत्म नहीं हो रहा है। इसको तो सालों लग जाएंगे अभी खत्म करने के। आप जाइए, हर बंदा कह रहा है रेखा गुप्ता प्लीज काम करो, परवेश वर्मा काम करो, कपिल मिश्रा काम करो, अपने अपने विधायकों द्वारा। अरे थोड़े पेशेंस लोगों को रखने पड़ेंगे। 11 साल एक नसूर को पाली रखा तुमने है। वो वैगनार एक बंदे ने उसको दी थी, बड़ा दिखा रहा था नीली वैगनार, वो MG एक्टर से इनोवा में आ गया लेटेस्ट मॉडल के अंदर। तुम्हें पता चला वो 2x2 के घर से शीश महल में पहुंच गया, तुम्हें पता चला। वो पंजाब तक में जाकर के लग्जरी घर बना करके, फार्म हाउस बना के बैठ गया, तुम्हें पता चला। तो तुम्हारे को तो ना बेवकूफ बनाया, तुम बेवकूफ बने हो तो फिर तुम भी करोगे। बुखार तुम्हें, गोली तुम्हें खानी पड़ेगी, तुम्हारे बड़े से दूसरा नहीं खाएगा। नहीं तो अब देख किस तरीके से रहेगा, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी आने वाले हैं कुछ समय में। अब जिस तरीके की व्यवस्था लोग कह रहे हैं कि नशा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर कानून व्यवस्था जिस तरीके से लचर होती जा रही है, तो भगवंत मान को क्या दोबारा मौका देगी पंजाब किसी या किसी और को देखने जाएगी? भैया मैं तो देखो एक मुश्त कहूँगा, मैं तो मेरी तो ज़्यादातर कहीं वीडियो देते कहते हैं आप बीजेपी का बड़ा समर्थन कर रहे हो। बीजेपी ने काम किया तो उसका समर्थन कर रहा हूँ ना। मेरी जितनी बातें होती हैं उसको डिनाई करके दिखाओ, काउंटर करके दिखाओ, मैं कहूँगा हाँ मैं नहीं करता। हर एक चीज़ में सच्चाई है। आप जाइए, आज RSS जो गाली खाती है वो लगी हुई है वहाँ पंजाब में, सिखों के पटियाला जाइए, आप फिरोजपुर जाइए, गुरदासपुर लगे हैं, रोटियाँ लंगर दवाइयाँ सब दे रहे हैं, ओडोमास की ट्यूबें दे रहे हैं। वो वीडियो क्या फेक आ रही है मेरे पास, अगर वो मैं देख रहा हूँ तो मैं उसका समर्थन करूंगा। आज कहाँ है वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले, क्यों नहीं है पंजाब में? वो जो टकैत कह रहा था भैया इतने ट्रैक्टर हैं, लाल किले से लेकर सांसद में घुस जाएंगे, वो ट्रैक्टर जाने में पंजाब में डीजल महंगा हो गया क्या? क्यों नहीं जा रहे? आज वहाँ पे गुरु के सच्चे सिख सेवा में लगे हुए हैं। आज वहाँ पे RSS लगी है, वहाँ पे आर्मी लगी हुई है। वहाँ पे ये लोग कहाँ है, राहुल गांधी की टीम कहाँ है, मेरे को तो नहीं दिख रही। 52 ट्रक में देख रहा था, ये बीजेपी दिल्ली सरकार ने भेजे हैं।
वो कहाँ हैं जिनको देखना है, जिनको जनता ने चुना है? हिमाचल में कहाँ है राहुल गांधी की सरकार? कहाँ है वो सुक्खू प्रचार में लगा हुआ था, भारत अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा में? सुक्खू की जरूरत वहाँ थी लोगों को। आप प्रधानमंत्री वहां जाकर के हालचाल ले रहे हैं। जब सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करना है तो हम सीएम क्यों चुनते हैं? आप बताइए। प्रधानमंत्री ना अफगानिस्तान चले गए, प्रधानमंत्री इटली चले गए, प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए, प्रधानमंत्री, अरे वो प्रधानमंत्रियों को नेशनल मुद्दे देखने हैं, भारत को तो देखना है, भारत की हर एक गतिविधि उनके संज्ञान में है। लेकिन जो सीएम चुन रहे हैं उसका क्या काम है? अस्पताल में ऐसी कमरे में जाकर लेट जाना? जो सरकारी अस्पताल जनता के लिए बनाता है उसमें जाके क्यों नहीं लेटता है? वो फोर्टिज में जाकर के लेट गया केजरीवाल, जब बीमार हुआ खांसी के लिए, मैं मैक्स में चला गया, अपने मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं गया था? ये जनता का फुद्दू काटते हैं, जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। जो काम कर रहे हैं ना वो एम्स बना के दे रहा है नरेंद्र मोदी, वो अपने लिए नहीं बना रहे हैं। दिल्ली का था, वो जाए फौरन में ला। तुम्हारे लोगों के हर एक राज्य, श्रीनगर से लेकर के ऋषिकेश तक, पटना से लेकर के बिहार से लेकर के आपका औरंगाबाद तक, पश्चिम बंगाल तक एम्स की तादाद आ गई। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, टिल 2004 तक भारत के अंदर एक ही एम्स था। जा करके देख लीजिए, अटल जी के टाइम में 3 एम्स का वो हुआ और उसके बाद 4 एम्स जो थे इन्होंने किया मनमोहन सिंह। केजरीवाल के दावे फिर क्या आप कह रहे हैं बेबुनियाद है? लोग कह रहे हैं जी ये पंजाब से भी जाएंगे। इन्होंने जो कमाना था कमा लिया, जो आराम की जिंदगी जीनी थी जी ली, जो लोगों का खून चूसना चूस लिया। आप देख लेना पंजाब के इस बार वाले चुनाव से केजरीवाल सरकार बाहर होगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।